हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छा आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, इस टाइम पे ना सीए फाइनल के स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर हमने ना एफआर की क्लासें कंप्लीट कर ली है, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम एफआर को रिवाइज करना चाहते हैं, तो हमें फर्स्ट टाइम रिवीजन में एफआर में कितना टाइम लगना चाहिए। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर आपकी एफआर की क्लासें कंप्लीट हो चुकी है तो आपको एफआर के रिवीजन में कितना टाइम लगना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर प्लानर बनाया है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि टोटल एफआर के रिवीजन में कितना टाइम लगना चाहिए और चैप्टर वाइज आपको कितना टाइम लगना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी एक या दो रिवीजन कंप्लीट भी कर लिए हैं तो आपको एफआर में कितना टाइम लगना चाहिए, वो बात भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। अभी टाइमिंग के लिए हमने क्या किया है, अपने सीए फाइनल एफआर रेगुलर कोर्स पे और सीए फाइनल एफआर एग्जाम ओरिएंटेड बैच पे डिस्काउंट ऑन कर रखा है और ये डिस्काउंट बड़ी लिमिटेड टाइम तक के लिए है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट की ना क्वेरी आ रही थी कि सर आप ना कुछ बिग चैप्टर हमें अलग से प्रोवाइड करा दो, जैसे आपका CFS हो गया, इंड AS 103 हो गया, आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर हो गया। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम ना एग्जाम ओरिएंटेड बैच की फी नॉमिनल कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट ना पूरा बैच जो भी उसको चैप्टर देखना है एक या दो चैप्टर की कोर्स पर देख पाए। तो हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच की जो फी है बड़ी नॉमिनल कर रखी है, एक बार आप साइट को विजिट कर लेना। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है तो जब आप पहली बार एफआर को रिवाइज करेंगे तो आपको किस टॉपिक पे किस चैप्टर कितना टाइम लगाना चाहिए। ये जो टाइम है ये मैंने एक्सपेक्टेड टाइम रखा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखिए, जब आपने क्लासें की थी ना, जब आप क्लासें देख रहे थे तो आपने चैप्टर को कितने अच्छे से कवर किया था। अगर आपने एक चैप्टर को अच्छे से कवर किया था, आपने प्रॉपर होमवर्क किया था, चैप्टर को साथ साथ रिवाइज किया था, तो कंपैरेटिवली आपको टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्लासें देखी और आप आगे बढ़ गए तो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड टाइम दे दिया है, क्योंकि इससे ना एक आपको आइडिया रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी टॉपिक में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, किसी टॉपिक में कम टाइम लगा रहे हो, एक आपको ना आइडिया रहेगा। हाँ, यहाँ पे जो मैं टाइम आप लोगों को नोट करके दे रहा हूँ एक्सपेक्टेड टाइम है, तो इसमें कुछ प्लस माइनस अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करेंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे स्टेटस में लिखेंगे यस चैप्टर कंप्लीटेड और एक्चुअल टाइम टेकन भी लिख लेंगे। ठीक, जैसे इंडिया 16 है, 4.5 आवर इसमें लगने चाहिए। मान लो आपके 5 आवर लगे, ठीक, स्टेटस यस 5 आवर। ठीक, ऐसे ही सर आप क्या करेंगे, हर टॉपिक के आगे स्टेटस लिखेंगे और एक्चुअल टाइम टेकन लिखेंगे। एक्चुअल टाइम टेकन के दो फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ एक्सपेक्टेड टाइम जो था क्या आप उसके आसपास थे या नहीं थे। सेकंड, जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो आपने क्या करना, जितना टाइम एक्चुअली यहां पे लगाना उसके 60% के बराबर टाइम लगाना है। और जब आप सर, जैसे आपको यहाँ पे 3 आवर हो गया, ठीक है जी सर, जब आप थर्ड रिवीजन करेंगे तो सर जो भी आपको सेकंड रिवीजन में टाइम लगेगा उसका 60% सर आपने क्या करना, थर्ड रिवीजन में टाइम लगाना है। यहां पे अगर आप आगे देखेंगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर आपका 11 आवर का है, शेयर बेस्ड पेमेंट सर आपका 3 आवर है, CFS सर आपका 8 आवर है। ठीक जी सर, तो मैंने क्या किया है, टोटली जो प्लानर बनाया है 10 डेज का रखा है। मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम है ना पहली बार रिवीजन करने के लिए वो 10 डेज है और पर डे सर आपके 11 आवर है। तो टोटल रिवीजन टाइम सर एफआर के लिए आपका 110 आवर होना चाहिए पहली बार रिवीजन के लिए। ठीक जी सर, सेकंड टाइम रिवीजन के लिए सर आपका 66 आवर होना चाहिए और थर्ड टाइम रिवीजन के लिए सर आपका अप्रोक्सीमेटली 40 आवर होना चाहिए। देखिए यहां पे जो ये आपके 11 आवर रखे मैंने, इसमें सर हो सकता है कोई स्टूडेंट एक दिन 12 घंटे पढ़े, एक दिन 10 घंटे पढ़े, लेकिन आपने सर ऑन एंड एवरेज क्या करना, 11 आवर स्टडी करनी। ठीक जी सर, डे 10 पे अगर आप देखेंगे तो डे 10 पे ना यहाँ पे एनी टॉपिक पेंडिंग में मैंने 4.5 आवर रखे हैं। इसका रीजन क्या है कि अगर आपको किसी टॉपिक में ज़्यादा टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ सर, आपका डे 6 में ना आपने बाकी टॉपिक सारे कवर कर लिए, लेकिन आपका फ्रेमवर्क का चैप्टर रह गया मान लो। ठीक जी सर, अगर फ्रेमवर्क का चैप्टर आपका रह गया है तो कोई बात नहीं, फिर आप क्या करेंगे उसको, सर आप उसको ना पेंडिंग टॉपिक में रख लेंगे और यहाँ पे कवर कर लेंगे। और जैसे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आपने क्या करना, एक मॉक टेस्ट देना है। एक बात और, मेक श्योर कि जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपने चैप्टर सर कंप्लीट करके उठना है।
वन गो में सर आपने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। हाँ, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो वन गो में प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, उन्हें सेम डे में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब हम लोग ना चैप्टर को नेक्स्ट डे लेके जाते हैं ना, तो जो हमने लास्ट में पढ़ा उसे भी हमें रिवाइज करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा टाइम लगता है और अपने पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। इसलिए हमें क्या करना है, ट्राई करनी हर चैप्टर को वन गो में कंप्लीट करने की। और अगर वन गो में चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो सर आप क्या करेंगे, सेम डे में चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उस चैप्टर को नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट की एक क्वेरी आती है कि सर हम ना एक टाइम पे एक सब्जेक्ट नहीं चला सकते, हमें एक टाइम पे दो सब्जेक्ट चलाने होते, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ना इस प्लानर को 20 डेज के लिए फिर मेंटेन कर लेंगे। अगर आप दो सब्जेक्ट एक साथ चला रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, 20 डेज के लिए इस प्लानर को सर सेट कर लेंगे। एक बात और, अगर आप सर 20 डेज के लिए प्लानर सेट कर रहे हैं ना, तो भी सर जो बड़े चैप्टर है ना, उन्हें आपने एक ही दिन में कंप्लीट करना है, सो दैट सर वो चैप्टर आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। ये सीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट ले लें और डेली बेस पे सर आपने क्या करना, जो स्टेटस है उसको अपडेट करना है और एक्चुअल टाइम टेकन लिखना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपका प्लान रेडी हो। दोस्त आपने क्या करना है, डिसाइड करना है, जिद करनी, डिटरमाइन करना है कि आपने इस प्लानर को ऑलमोस्ट सर जैसा दे रखा है उस हिसाब से आपने फॉलो करना है, सो दैट सर आपके लिए एक डायरेक्शन रहे कि हाँ मेरे को ये चीज़ फॉलो करनी, टाइमली कंप्लीट करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।